नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में, जहां हम लेकर आते हैं दिल छू लेने वाली कहानियां जो न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई ताकत को भी उजागर करती है। कभी आपने सोचा है, जब हम किसी मुश्किल के सामने खड़े होते हैं तो असफलता का डर हमें डरा देता है, लेकिन क्या होता अगर हम उस डर को पार कर पाते? क्या होता अगर हमें अपनी राह पर चलने की पूरी ताकत मिलती? अगर आप भी उन सवालों से जूझ रहे हैं जो जीवन में असफलता के डर को जन्म देते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। तो दिल से जुड़ी इस कहानी को सुनिए और जानिए कि कैसे एक साधु ने अपने अनमोल ज्ञान से एक युवक की जिंदगी बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान साधु एक जंगल के पास अपनी झोपड़ी में रहते थे। जो भी व्यक्ति उनसे अपनी समस्या लेकर आता, वे बड़ी समझदारी से उसका समाधान देते थे। एक दिन वह जंगल के पास एक गांव से भिक्षाटन करने गए। जब वह वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक युवक ने उन्हें रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का हल बड़ी समझदारी से निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे शक है कि आप मेरी समस्या का हल कर पाएंगे। मुझे यह बताइए कि हम किसी काम में असफल होने से क्यों डरते हैं और बिना असफलता के डर के हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा सवाल जरूर हल करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी तक चलना होगा। युवक ने सोचा कि वह साधु की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेगा, इसीलिए वह उनके साथ झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वे रात तक वहां पहुंचे और खाने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन साधु ने कहा, आज हम जंगल में चलने जाते हैं। दोनों जंगल में घूमने लगे और कुछ देर बाद साधु ने एक गुफा दिखाई और कहा, चलिए मैं तुम्हें इस गुफा में ले चलता हूँ। युवक खुश होकर बोला, हाँ, मुझे भी बहुत समय से इस गुफा को देखने का मन था। फिर दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा में अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद साधु चुपचाप बाहर निकल गए और गुफा का मुंह बंद कर दिया। युवक घबराया और आवाज दी, साधु जी, आप कहाँ चले गए? मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। युवक डरने लगा और सोचने लगा कि शायद साधु ने उसे मारने की योजना बनाई है। वह गुफा में इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। वह बहुत डर और प्यास से परेशान हो गया और फिर बैठकर आराम करने लगा। तभी उसे एक ऊंचे रास्ते से सूरज की रोशनी आती हुई दिखी। वह उस रोशनी के पास पहुंचने के लिए कोशिश करने लगा। गुफा की अंधेरी दीवारों से बचते हुए वह काफी मेहनत करता हुआ उस रोशनी के रास्ते पर पहुंचा। उसने काफी कठिनाई से उस सुरंग को चढ़कर थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी साधु ने उसका हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींच लिया। जब युवक बाहर निकला तो उसने गुस्से में आकर साधु से कहा, आप पागल हो गए हैं, मुझे अंधेरे गुफा में अकेला छोड़ दिया। क्या आपको नहीं पता कि मुझे कितना डर लगा और प्यास लगी थी? साधु मुस्कुराए और उसे पानी दिया। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम गुफा से बाहर केवल 2 वजहों से निकल पाए। पहली वजह यह थी कि वहाँ कोई नहीं था जो तुम्हें कहता कि यह असंभव है, तुम इतने अंधेरे में उस रोशनी तक नहीं पहुँच सकते। दूसरी वजह यह थी कि वहाँ कोई नहीं था जो तुम्हें कहता कि कोई और आसान रास्ता ढूंढो। यही सफलता की कुंजी है। साधु ने आगे कहा, जिंदगी में बहुत से लोग हमें सलाह देते हैं। अक्सर वे कहते हैं कि जो तुम करना चाहते हो वह बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। ये लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वे हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे हमारा आत्मविश्वास टूटता है और हम रास्ता बदल लेते हैं। सफलता पाने के लिए हमें पूरी मेहनत और ध्यान से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है। गुफा में तुम्हारे पास केवल एक रोशनी थी, तुम उसी पर ध्यान केंद्रित कर पाए और बाहर निकल आए। अगर वहाँ दूसरी रोशनी होती तो तुम डर कर रुक जाते और इधर उधर भटकते रहते। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बाहर की दुनिया की बातों से ध्यान नहीं भटकने देना। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी सफलता की सराहना करेंगे। युवक को अब समझ में आ गया कि साधु की बातों में बहुत गहरी समझ थी। उसने कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब कभी असफलता के डर से परेशान नहीं होऊंगा। मैं पूरी तरह से अपनी मेहनत पर ध्यान दूंगा और जल्दी ही सफल बनूंगा। फिर उसने साधु का धन्यवाद किया और अपने गांव वापस लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।